बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रही हूं एक ख़ास बीमारी की। वो बीमारी जो सिर्फ ख़वातीन में पाई जाती है और आजकल तकरीबन 60% से ज़्यादा ख़वातीन में ये बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स। ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, इसका तदारुक क्या है और इसका इलाज क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। जी जनाब, PCOS चूँकि ख़ास सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन में ही ये बीमारी है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में क्यों होती हैं? जी बिल्कुल, आज से 25 साल पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी माएँ या हमारी बड़ी बहनें या उससे 30 साल पहले की जो ख़वातीन थी उनमें ये बीमारी ना होने के बराबर थी। बहुत कम 100 में से कोई एक आध खातून थी जिसमें ये बीमारी पाई जाती थी, हार्मोनल चेंजेस होती थी। हार्मोनल चेंजिंग्स की सबसे बड़ी वजह यानी एक औरत में मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती होना, इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो जंक फूड का इस्तेमाल है जो हमारे अब सिस्टम हो चुका हुआ है। सब कुछ ऑनलाइन हम मंगवा लेते हैं, पिज़्ज़ा, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। फिर इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है रात को देर तक जो जागना। आजकल बच्चियां जो हैं वो रात को देर तक जागती हैं और सुबह देर से उठती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक जो हार्मोन रिलीज़ करता है रात को वक्त पर सोने के बाद और रात के अंधेरे में, वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होता जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर चेहरे पर एक्नी बनना यानी पीप वाले दाने बनना, उसके बाद हिर्सुटिज़म यानी चेहरे पर बाल आना, चिन पर एक्स्ट्रा बाल आना या मूँछों के जो हमारा एरिया है, टी एरिया है, उस पर बालों की ज़्यादती, और उसके बाद ओबेसिटी यानी ओबीज होना, मोटापा और बॉडी का डी शेप होना। और मोटापा भी इस किस्म का कि आपके पेट का निचला हिस्सा जो है वो ओबीज हो जाता है, वो डी शेप हो जाता है, जिसकी वजह से मुशर्रती तौर पर भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक औरत, एक लड़की जो अनमैरिड हो और अगर उसमें ये प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं कि उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं या उसको एक्नी का इशू है या वो इस तरह बेढंगी मोटापा उस पर है, तो वो जब किसी सोशल गैदरिंग में जाती है, किसी इवेंट में जाती है, तो वो शाय फील करती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करती है अपने आप को सोशल गैदरिंग में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा शादीशुदा ख़वातीन में PCOS की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि हमल का ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से घरों में मसाइल पैदा होते हैं और बहुत सारे घर जो हैं वो बे औलादी की वजह से टूटने का ख़दशा भी होता है। वजूहात मैंने आपको बता दी कि PCOS होता क्यों है और इसकी मेन वजूहात क्या हैं और इसका हम घरेलू तदारुक कैसे कर सकते हैं। जी, उसमें कुछ तो मैं ये बताऊंगी टिप्स और कुछ आपको एक मेडिसिन ऐसी बताऊंगी वीडियो के एंड पे जिसे इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अनमैरिड बच्चियाँ। जी, तो घरेलू हमारा जो सिस्टम है, जो घरेलू हमारे टोटके हैं, उसमें सबसे बेस्ट ये है कि अपनी डाइटरी हैबिट चेंज करें, घर का खाना खाएं, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और घर में पका हुआ गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो है नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। उसके साथ साथ सर्दियों में पीनट का इस्तेमाल यानी मूंगफली का ज़्यादा इस्तेमाल, खजूर ज़्यादा नहीं, कोई एक आध खजूर, क्योंकि ज़्यादा खजूर जो है वो भी मोटापे की वजह बनती है, तो एक आध खजूर खाना, बादाम का इस्तेमाल, ग्रीन जो हमारे हैं सोया, इसको क्या लोबिया कह लें, चने, काले चने, वो बहुत अच्छे हैं, इनका सैलड बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। और सलाद, फ्रेश सलाद, और सबसे ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है, वर्जिश है, यानी वॉक और एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में क्या है कि आप साइकिलिंग सबसे बेस्ट है PCOS सिम्टम्स वाली लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके अलावा वॉक बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप अपने आप को सारा दिन बिज़ी रखें, काम शाम करें, बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना या हर वक्त पड़े रहना और हर वक्त TV देखते रहना और मोबाइल पे लगे रहना बेड पे लेट के, ये भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तो घरेलू तौर पर आप इन चीज़ों को इस तरह PCOS को कवर सकते हैं कहवे का इस्तेमाल करके, यानी लेमन ग्रास का कहवा या ग्रीन
टी इस्तेमाल करके भी हम PCOS सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इसमें जहाँ पर हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पर साइकिल डिस्टर्ब होता है, यानी हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं और उसमें भी हमारा जो है मसाइल बहुत ज़्यादा हमें दरपेश होते हैं। तो इन तमाम घरेलू तरीक़ों से आप अपनी PCOS सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। आपको जैसे ही ये ख़दशा हो, अंदेशा हो, जो आपको लगे कि आप हिर्सुटिज़म का शिकार हो रही हैं, आपके चेहरे पर एक्नी बन रही है बहुत ज़्यादा, या आप बेढंगे मोटापे का शिकार हो रही हैं, तो आप फ़ौरन ये जज कर लीजिए कि आपको PCOS सिम्टम्स होना शुरू हो गई हैं। इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेन वजह ये होती है। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई ही आपको PCOS है, और अगर ऐसा है तो फिर ये घरेलू टोटके आप इस्तेमाल करें और अपने आप को इस बीमारी से महफूज रखें। ये तो वो तमाम तरीक़ाकार हैं जिनसे आप अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकती हैं। अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज कीजिए, जंक फूड से अवॉइड कीजिए, मसालादार ग़िज़ाओं से जो परहेज़ कीजिए, और फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ना होने के बराबर बल्कि बिल्कुल ही बंद कर दें। सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दें, अपनी खुराक से निकाल दें, और सादा खुराक से आप अपने PCOS सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो हैं तमाम घरेलू टोटके और तरीक़ाकार जिससे आप अपनी PCOS सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। शादी से पहले तो ख़ास तौर पर जो हमारी फ़ीमेल, हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। देसी तरीक़ों से और एक्सरसाइज से और अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अनमैरिड लाइफ में शादी से पहले एलोपैथिक मेडिसिन का या हार्मोन्स का इस्तेमाल कर लिया, आर्टिफिशियल हार्मोन्स का, तो शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इन घरेलू टोटकों से, घरेलू नुस्खों से अपने आप को सेहतमंद करें। और उसके बाद एक और बहुत एक ज़बरदस्त एक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। ये है वो मेडिसिन, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करके अपने आप को इस बीमारी से रिलीफ दे सकते हैं। आइनोप्राइम, ये टैबलेट फॉर्म में है। ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान में भी हर गायनाकोलॉजिस्ट और हर मेडिकल स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट इस फार्मूलेशन का इस्तेमाल करके अपने मरीज़ों को आराम पहुंचा रहे हैं। आप भी इसका इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो 1 टैबलेट BD है, यानी 1 गोली सुबह शाम, या सिर्फ 1 गोली। अगर आपको कम अलामात हैं तो आप 1 गोली ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको आराम से कहीं से भी मिल सकती है, मेन स्टोर से, लेकिन अगर आप हमसे मंगवाना चाहें तो आपको मैं एक राब्ता नंबर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, आप उस पर राब्ता करके हमसे भी मंगवा सकते हैं। आइनोप्राइम, ये आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा इसलिए क्योंकि मैंने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है। आपको मैं इसका जो है नीचे एक पिक लगा दूंगी जिससे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये टैबलेट मंगवा के आप अपनी मेडिसिन के तौर पर इसे इस्तेमाल करें और इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और राब्ते के लिए जो नंबर मैं आपको दूंगी उस पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।